हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, क्या आपको लीज और जो प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट होती है उसमें डिफरेंस पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, अभी 2 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, नए साल की जजमेंट आई है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लीज और अलॉटमेंट में जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है अपनी जजमेंट में, जिसका टाइटल है दिलीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैटर तो ये पंजाब के किसी गांव का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अदर रिलेटेड पिटिशंस थी उनको भी कंसीडर किया। मैं जो स्पेसिफिकली पंजाब का जो लॉ है, पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961, जिसमें ये पूरी जजमेंट जो है वो डिसाइड हुई है, उस पर नहीं जाऊंगी। मैं इस जजमेंट का इम्पैक्ट जो पड़ेगा आने वाले जो विलेज की कॉमन लैंड है उसमें जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं उन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज को आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपको जो लीज और अलॉटमेंट है उसका जो डिफरेंस है उसको क्लैरिफाई करूंगी। तो जो जजमेंट है उसका पूरा लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वैसे अगर ये जजमेंट पढ़नी होगी तो आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, किसी के मैटर्स चल रहे हो लीज या अलॉटमेंट को लेकर, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब बात करते हैं लीज और अलॉटमेंट में डिफरेंस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। वैसे तो लोगों को पता होता है कि लीज क्या चीज है और अलॉटमेंट क्या चीज है, लेकिन स्टिल लोग क्या करते हैं कि जो चीजें उन्होंने लीज पे ले रखी होती हैं प्रॉपर्टीज, उस पे पोजेशन नहीं छोड़ते और उसके बाद उस पे ओनरशिप क्लेम करते हैं। तो ऐसे ही ये मैटर्स थे। लेकिन अभी बात करते हैं कि लीज क्या चीज है और जो अलॉटमेंट है वो क्या चीज है। तो बेसिकली अगर लीज की बात करें तो लीज एक तरह से आपको रेंट के तौर पे प्रॉपर्टी कोई दी गई है। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी जो आपको एक फिक्स टाइम के लिए दी गई है और उस पे जो अमाउंट आपका डिसाइड हुआ है वो चाहे वो मंथली बेसिस पे है, वो चाहे 3 महीने में आपको देना है, या फिर वो फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर जो है वो दे देना है और इतने टाइम के लिए जो प्रॉपर्टी है उस पे जो यूज है उस प्रॉपर्टी का वो आप करोगे। मतलब एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी दूसरे पर्सन को और ये बोलकर कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को इतने टाइम तक यूज कर सकते हो और उसका आपने मुझे इतना जो है वो अमाउंट देना है। तो वो एक तरह से रेंट वाली प्रॉपर्टी हो गई कि रेंट पे दी है प्रॉपर्टी। उसमें कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, उसमें कोई बाकी टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, वो जस्ट एक टेम्परेरी यूज के लिए प्रॉपर्टी दी गई होती है। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट एक तरह से वो प्रॉपर्टी जो दी जाती है उन लोगों को, जैसे पोस्ट पार्टीशन हो गया या जो होमलेस पर्सन्स थे, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। अब उनका जो अरेंजमेंट है वो एक तरह से गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है और उनको वो प्रॉपर्टी अलॉट करती है। अब उसका जो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने का है वो क्वासी परमानेंट भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है। क्वासी परमानेंट में ये है कि हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने दी है कि अभी फिलहाल आप यहाँ पे रहो, बाद में आपका कोई और अरेंजमेंट किया जाएगा। या फिर हो सकता है कि परमानेंटली वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। तो ये जो गवर्नमेंट है वो उसकी पॉलिसीज या लॉज में कुछ चेंजेस करके वो इस तरह से जो है वो गवर्नमेंट खुद से करती है। वो बाय नोटिफिकेशन होता है कि जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनको हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अलॉट करते हैं। अब अलॉटमेंट का अगर आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं जो अभी न्यूज में चल रहा होगा, वो है दिल्ली में। जैसे कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लोगों को घर, जो फ्लैट्स बने थे वो अलॉट किए। अब अलॉट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों को उनके नाम पे घर वो दे दिए। जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे वो वैसे भी वहां पे एनक्रोचमेंट करके रह रहे थे, वो प्रॉपर्टी उनकी तो थी नहीं, ठीक है, वो लैंड उनकी नहीं थी, वो गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट ने उनको वहां से हटाया, उस जगह पे जो है वो घर बनाए और उनको वो अलॉट कर दिया। अब अलॉट करने का यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि क्वासी परमानेंट हो कि जब तक आप लोग रह रहे हो आप लोग रहो, लेकिन वो किसी के नाम पे नहीं किया कि गवर्नमेंट जब चाहेगी तो आपको हटा भी सकती है। लेकिन अगर वो उनके नाम पे करके दे दे तो वो परमानेंट अलॉटमेंट हो गई कि वो उनके नाम पे ही घर चला गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। मतलब कि आपकी जो लीज है वो एक तरह से आपने किराए पे दी है या उसका एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड किया है और उसका एक आपने फिक्स टर्म जो है वो डिसाइड किया है कि इतने टाइम के लिए आप उसको यूज करोगे। या कई बार लोग क्या करते हैं कि 99 ईयर्स के लिए, 100 साल के लिए देते हैं, फिर वो आगे से आगे जो उनके आगे बच्चे होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, फिर उनको लगता है वो उनकी ही जमीनें चली हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, वो लीज पे दी गई प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो अलॉटमेंट है उसमें भी ये चीज प्रूव करनी पड़ती है कि जो अलॉटमेंट हुई है वो आपको परमानेंट अलॉटमेंट मिली है या आपको वो क्वासी परमानेंट मिली है। तो जिसमें क्या होगा कि अगर वो परमानेंट है, अलॉटमेंट हुई है, मतलब कि मान लो जैसे दे दी थी, अभी दे दी है, अलॉटमेंट कर दी है, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद जो है वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है या जो लॉज है उसमें कुछ चेंजेस होके आता है, अमेंडमेंट होकर आता है कि जो लोग
लोग जिनको अलॉटमेंट की गई थी उनको जो है वो वहां से नहीं हटाया जाएगा, और जो प्रॉपर्टी जिसको दी गई है, अलॉट की गई है, अब वो प्रॉपर्टी उनकी ही कहलाएगी। तो वो उनकी फिर परमानेंट अलॉटमेंट बन गई और वो उनकी ही प्रॉपर्टी बन गई। तो वो चीज़ें उस तरह से फिर डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात है कि लीज वो है जहाँ पे आपका कोई उसमें ओनरशिप नहीं है, अलॉटमेंट वो है कि ओनरशिप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की नई नोटिफिकेशन, लेटेड नोटिफिकेशन के हिसाब से उनका जो स्टेटस क्या चल रहा है। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो जो अलॉटमेंट है उसमें ज़्यादा है, लेकिन लीज में नहीं होती, क्योंकि जो लीज है वो एक तरह से टेम्परेरी यूज़ के लिए है, जो अलॉटमेंट है वो एक तरह से क्वासी परमानेंट यूज़ के लिए है, जिसमें जब तक गवर्नमेंट को नहीं कहती कि इस जगह से दूसरी जगह में आपको जो है वो आपका अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, तब तक वो प्रॉपर्टी की तरह से उनकी ही रहती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज क्लियर किया है कि जिन लोगों के पास, जिनको लीज पे प्रॉपर्टी मिलती है, भले ही वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, अब जहां पे विलेज का मुद्दा था कि जो विलेज की कॉमन लैंड है अगर वो लीज पे दी गई है तो वो लीज पे है, उस पे आप अपना पोजेशन नहीं कर सकते कि हाँ आपने अब रेंट देना भी बंद कर दिया है, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं मान रहे हो लीज की, और आप उस पर ओनरशिप क्लेम कर रहे हो इस बेसिस पे कि वो हमें अलॉट की गई है। वो अलॉट नहीं थी, अगर वो लीज पे है तो वो लीज पे ही रहेगी, आप उस पर अलॉटमेंट क्लेम नहीं कर सकते। तो यही इस जजमेंट में जो डिस्प्यूट था उसको डिसाइड भी किया गया, और साथ में जो लोग जिन्होंने पोजेशन कर रखा था, जो लीज पे प्रॉपर्टीज मिली थी, वो उस प्रॉपर्टी को अपना मानकर बैठे थे और उनको वहां पे एविक्शन ऑर्डर्स दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपको वो जगह जो है वो खाली करनी पड़ेगी। और ये जो जजमेंट है ये बेसिकली विलेज की जो कॉमन लैंड होती है उसको लेकर आया है। श्यामला दे जो कि विलेज की कॉमन लैंड है और जिसकी जो ओनरशिप है वो रिटेन करती है ग्राम पंचायत, वो किसी की भी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती, बेसिकली गवर्नमेंट की है, मतलब कि ग्राम पंचायत उसको रिटेन करती है उसकी ओनरशिप, और वो बेसिकली होती है पूरी कम्युनिटी के जो है वो कॉमन यूज के लिए। तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग नहीं करती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी भले ही ग्राम पंचायत ने, गवर्नमेंट ने जो है वो लीज पे दी है तो वो लीज पर ही रहेगी, उस पर ओनरशिप नहीं क्लेम की जा सकती, और ना ही उस पर जो है उसको रीलेबल किया जा सकता है कि वो अलॉट की गई है उनको, मतलब कि उसकी जो ओनरशिप है, उसका जो पोजेशन है वो लेसी के पास चला गया। लेसर ने लीज पे दी थी तो वो लीज पे रहेगी जितने टाइम के लिए दी थी, उससे जो है वो उसको यूज करेगा जितने टाइम के लिए उसको दी गई थी लीज पे, अदरवाइज जो उसकी ओनरशिप है वो ग्राम पंचायत के पास रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज अच्छे से क्लियर कर दी है कि भाई लीज क्या चीज है, अलॉटमेंट क्या चीज है। तो इस चीज को जो है वो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, हालांकि कंफ्यूजन किसी को होता नहीं है, लोगों को पता होता है, लेकिन वही कि बहुत सालों से जब आपने पोजेशन ले रखा होता है तो आपको लगता है कि अब आपकी ही प्रॉपर्टी है। तो भले ही जो लीज है वो आपने जितने मर्जी सालों से ले रखी हो, लेकिन एट द एंड वो एक लीज ही है, उसमें आपकी ओनरशिप नहीं होती। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे आने वाला कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जिसमें विलेज की कॉमन लैंड का जो है वो कोई मैटर आता है, तो वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो लेसी के पास होगा कि हाँ आपको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या अलॉटमेंट की गई है, प्रॉपर आपको जो है वो उसकी सेल की गई है, वो चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी। साथ में जो ग्राम पंचायत है वो जो ओनरशिप है वो सारी चीजें अपने पास रिकॉर्ड में रखें कि ये जो है वो ग्राम, जो गांव है उसकी कॉमन लैंड है, वो सारी चीजें अपने पास रिटेन करके रखें। और अगर किसी ने इस तरह से पोजेशन किया है कि अब वो लीज का जो पेमेंट थी वो भी नहीं कर रहा है, अपने पास पोजेशन ले रखा है, तो उस चीज को जो है वो क्वेश्चन उठा के उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले। प्रॉपर्टी लीज पे ली थी और अब ना तो उसका जो है वो पेमेंट दी जा रही है, ना ही उसका पोजेशन छोड़ा जा रहा है, तो उस पर जो है वो जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की भी जरूरत ग्राम पंचायत को है। तो इस जजमेंट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, स्पेशली जो गाँव के एरिया है जहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज पे पोजेशन कर लेते हैं और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को अपना ही मान लेते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें वहां पे भी अच्छे से इंप्लीमेंट हो। तो इस जजमेंट को एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो लिया जाए। आगे आने वाला जो डिस्प्यूट्स है वो कोर्ट्स उसी हिसाब से जो है वो डिसाइड करें, जहां पे कॉमन लैंड जो कि किसी विलेज की कॉमन लैंड है उसकी बात आती है। तो ये है ये जजमेंट, इसका आपको लिंक जैसा कि मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था लीज और अलॉटमेंट में डिफरेंस, ये आपको मैंने बिल्कुल कॉमन सी लैंग्वेज में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, किसी भी सेंस में कोई भी पार्ट इस वीडियो को अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।